हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सार कृतिका कक्षा 10 पार्ट 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांगरिया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ के सार को। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हों। साथ ही इस यात्रा वृत्तांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग है और मेहनत कश इंसानों के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव है। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। रात के समय गैंगटॉक शहर जगमगाता प्रतीत होता था। वह मेहनत कश बादशाहों का एक शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, सितारों भरी रात लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी। लेखिका ने सुबह एक नेपाली युवती से ये बोल सीखे थे, साना साना हाथ जोड़ी गुरदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कोसेली, अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका को सुबह युमथांग के लिए निकलना था, पर वह आँख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी क्योंकि वहाँ से उसे कंचनजंगा को देखना था। यह हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। आसमान बादलों से ढका था, अतः कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया, किंतु फूलों की विविध रूप अवश्य दिखाई दिए। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। लेखिका अति उत्साह में अपने ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे से पूछने लगती है कि क्या ये वहाँ बर्फ मिलेगी। उसने चलने के लिए कहा। आगे चलते हुए मार्ग में सफ़ेद बौद्ध पताकाएं लहराती हुई मिली। इन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने लेखिका को बताया कि जब बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। किसी नए काम की शुरुआत के समय रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। रास्ते की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरें टंगी थीं। रास्ते में एक जगह आई कवि लोंगस्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन्हीं रास्तों पर एक कुटिया के भीतर धर्मचक्र घूमता देखा। इसे प्रेयर व्हील कहते हैं। कहा जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद अभी तक अंधविश्वास और पाप पुण्य की धारणाएं सारे देश में एक समान है। मार्ग के सुहावने दृश्य से लेखिका रोमांचित थी। रास्ते में 7 सिस्टर्स वाटरफॉल देखने को मिला। वह चित्रलिखित सी माया और छाया के अनूठे खेल को देख रही थी। उसे पहली बार जीवन में आनंद की अनुभूति हुई। उसकी तंद्रा तब भंग हुई जब उसने कुछ पहाड़ी औरतों को पत्थर तोड़ते देखा। कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। वे पहाड़ी ने रास्तों को चौड़ा बना रही थी। एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। आगे लेखिका ने पहाड़ी बच्चों को स्कूल से लौटते देखा, जो 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। जितेन ने बताया कि यहाँ पहाड़ी जीवन कठोर होता है। ये अधिकांश बालक पढ़ाई के साथ साथ शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशी चराते हैं, पानी भरते हैं तथा लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। आगे लेखिका ने दूध देने वाले ढेर सारे याक देखे।
अब लेखिका की जीप चाय के बागानों से गुजर रही थी। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में युवतियां बोको पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए उन्हें लायुंग में पड़ाव लेना था। वे वहां तिस्ता नदी पर बने लकड़ी के एक छोटे से घर में ठहरे। वहां रात को जितेन अपने संगी साथियों के साथ नाचा। इसके अतिरिक्त लेखिका की 50 वर्षीय सहेली मणि ने भी एक जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। उसमें असीम आनंद भरा था। लेखिका तिस्ता नदी के तट पर घूमने निकली। वहाँ भी उसे बर्फ नहीं मिली। वहीं एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम होती जा रही है। कटाव जाने पर बर्फ मिल जाएगी। कटाव भारत का स्विट्जरलैंड है, किंतु अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाव का रास्ता खतरनाक था। एक जगह चेतावनी लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। कटाव के करीब आते हुए नार्गे ने बताया, देखिए एकदम ताज़ा बर्फ़ है, लगता है कि रात में गिरी है। यह बर्फ़ साबुन की झाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़ थी। लेखिका की इच्छा हुई कि वह बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीले जन्नत को जी भर देखे, पर बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे जूते न होने के कारण यह संभव न हो सका। मणि ने बताया कि ये हिमशिखर जलस्तंभ है पूरे एशिया के। प्रकृति सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में यह पिघलकर जलधारा बनकर हमारी प्यास बुझाती है। लेखिका पहाड़ों के कठोर जीवन के बारे में सोचकर उदास हो जाती है। यहाँ तैनात जवान भी कष्टमय जीवन बिताते हैं। पौष और माघ के महीने में यहाँ पेट्रोल के अलावा सब कुछ जम जाता है। युमथांग में जब लेखिका ने चिप्स बेचती युवती से पूछा कि क्या वह सिक्किमी है, तब उसने कहा वह इंडियन है। यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। अब सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। रास्ते में जितेन ने अनेक प्रकार की जानकारियाँ दी। इस पत्थर पर गुरु नानक की फुटप्रिंट हैं। कहा जाता है कि वहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। उसी जगह पर चावल की खेती होती है। जितेन ने एक रास्ता खीटुम बताया। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ के लोग पहाड़, नदी, झरने की पूजा करते हैं। सिक्किम के लोगों का कहना है, जो लोग पहाड़, नदी, झरने को गंदा करेंगे वे मर जाएंगे। जितेन के अनुसार गैंगटॉक का असली नाम गंगटॉक है और गंगटॉक का मतलब है पहाड़। तो दोस्तों, इस पाठ के सार में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।